पहले आपको ब्रेकर पर चेक कराता हूँ कि लगती है या नहीं नीचे। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टैंड की। काफ़ी लोगों ने बोला मेन स्टैंड हटा दो, उससे टच नहीं होगी। Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और ऑन डिमांड, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मेरी डेली वीडियो चल रही हैं जो अभी लॉकडाउन चल रहा है घर की, लेकिन उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और मेरे इंस्टा पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का बताओ भैया क्या हुआ। आपने जब सर्विस कराई थी इसके शोकर पर भी कुछ काम कराया था जिसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक हुई या नहीं। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जब मैं चक्राता गया था तो वहाँ बहुत अच्छा ऑफ रोड मिला था जिससे मैंने पता लगाया कि ये ग्राउंड क्लियरेंस इसका ठीक है या नहीं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ठीक है या नहीं। बट अभी मेरी जो चेरी है थोड़ा गंदी हो रही है तो इसको इग्नोर करना। बहुत दिन से खड़ी थी, लॉकडाउन है, ज़्यादा साफ सफाई नहीं चल रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बड़ी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। और वीडियो एंड तक देखना, स्किप किए बिना देखना। और लास्ट बार फाइनल में इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम नहीं है। और एंड में ये भी बता दूंगा आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं ऑफ रोड की जगह सिटी की बात करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिटी में ही चलाते हैं, कोई लॉन्ग राइड पर नहीं जाते, ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करते हैं। तो सिटी में लेकिन जो छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं या अपने जो गली मोहल्ले में ब्रेकर होते हैं उसमें टच होती है या नहीं। मैं अब आगे इधर चलता हूँ, इधर काफ़ी ब्रेकर है और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि नीचे टच होती है या नहीं। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि जो इसका मेन स्टैंड है उसे हटाने पर ये नीचे टच होगा या नहीं, और जो मैंने शोकर कराए उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ब्रेकर पर चेक कराता हूं कि लगती है या नहीं नीचे। ये पहला ब्रेकर है जिसको मैं क्रॉस करूंगा तो देखते हैं इस पर टच होती है नहीं होती। और ब्रेकर पता नहीं मुझे कैमरे में दिख रहा है ठीक से नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा ब्रेकर है। और ये अगर क्रॉस करते हैं तो देख लो आप, ये नीचे टच नहीं हो रहा है और ब्रेकर काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। ये देखो इसमें आप, लेकिन आप नीचे देखो कि कितना स्पेस रह गया है। अब इसमें नीचे देख लो आप, इस ब्रेकर पे कितना स्पेस रह गया है। और दिल्ली में मैंने इससे बड़े भी ब्रेकर देखे हैं, मतलब ये ठीक ठीक एवरेज ब्रेकर है। इससे छोटे भी होते हैं, इससे बड़े, लेकिन इतने ब्रेकर पर आधा फुट गैप है। अगर आधा फुट और ब्रेकर बड़ा होगा तो आपके इंजन के यहाँ से बाइक ज़रूर टच होगी। चलिए अब नेक्स्ट ब्रेकर है उस पर देखते हैं। अब ये वाला ब्रेकर है जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार इस पर टेस्ट कर लेते हैं कि टच होगा या नहीं। तो टच तो नहीं होता है, लेकिन इस ब्रेकर में अच्छा खासा गैप है। इस ब्रेकर की हाइट कम है तो मान के चलो आप 1 फुट से थोड़ा कम गैप है, लेकिन 1 फुट ये और आधा फुट ये होगा, मतलब 1.5 फुट का कोई भी ब्रेकर या कोई गड्ढा या कोई भी पत्थर आता है तो आपकी बाइक के ज़्यादा चांस है टच होने के। अब मैंने विराट को बुलाया तो उसको बैठाकर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि पिलियन के साथ क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ जो भी मुझे प्रॉब्लम आई है, जो कि मैंने लास्ट आपको वीडियोज़ में बताई हैं, वो पिलियन के साथ ही आई हैं। मतलब पिलियन के साथ बैठ कर वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा जब मैं पिलियन के साथ था मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैंने पीछे विराट को बैठा लिया है तो देखते हैं इस ब्रेकर पर पिलियन के साथ टच होती है या नहीं। इस ब्रेकर की हाइट ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी ब्रेकर आपको देखने के लिए मिलेंगे और इससे कम भी। तो कैमरे में पता नहीं दिखा है या नहीं, तो नीचे टच हुई है। पीछे उधर देखोगे बाइक के निशान भी आए हैं। ये जो कि नॉर्मल ब्रेकर है और इससे ज़्यादा ब्रेकर बड़ा होगा तो 200% टच होगी। एक बार मैं पीछे लेके आपको दिखाता हूँ। अब आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख लो कितना कम है पिलियन के साथ। जब इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है, मुश्किल से मुश्किल 2 उंगली का गैप है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने पैर टच किए हुए हैं। जब मैं बाइक से क्रॉस करूंगा और मेरे लेग्स ऊपर होंगे तो 100% इस पर टच होगी होगी। तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं, जो आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई डाउट ना रहे। एक बार और चलाते हैं और फिर दोबारा दिखाते हैं टच होगी या नहीं। आपने देखा होगा टच हुई और हल्की आवाज़ भी आई थी, शायद इंजन के साउंड की वजह से आपको आवाज़ ना आई हो, लेकिन निशान देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा टच होती है।
और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप ये लगा लो, विराट जो मेरे साथ है इसका वेट 60-65 kg होगा, लेकिन जब मेरे जैसा ही दूसरा बंदा रहता है पिलियन में जो कि 80-90 kg का रहता है, तो 100% जो छोटे ब्रेकर है ना उस पर भी टच होती है। और जब मैं लीन करता हूँ बाइक को, अगर हम अच्छे खासे मतलब मेरे जैसे 90 kg के बंदे हैं तो लीन लेने पर भी साइड से टच होती है। तो ये तो है इसकी मेन प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लुक अच्छी है, रोड पर चलती है तो लोग आपको एक बार ज़रूर देखते हैं, सब चीज़ अच्छी है, बस इसका एक यही प्रॉब्लम है जो नीचे टच होती है। और हाँ, मैं जब चकराता गया था तो मैंने ऑफ रोडिंग की थी, बहुत अच्छे से की थी, वहाँ बिल्कुल भी टच नहीं हुई थी, क्योंकि जब आप सिंगल चलाते हो जब ये टच नहीं होती है, जब इसमें अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। लेकिन जैसे पिलियन बैठता है तो बाइक की हाइट थोड़ा और कम हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे टच होती है। अब ये ब्रेकर छोटा है, एक बार इससे भी पिलियन के साथ मैं बाइक निकालता हूँ तो इस पर टच नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रेकर पर टच होती है। और यार हम दिल्ली में या कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल रोड इंडिया में इस तरह के नहीं है कि बिल्कुल प्लेन मिले, थोड़े बहुत गड्ढे, थोड़े बहुत ऑफ रोड, थोड़ा बहुत ब्रेकर ऐसे मिलते हैं जिस पर मेरे हिसाब से तो टच होती है। और मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं पिलियन को बैठाता हूँ। और जब मैं सिंगल राइड करता हूँ तो 1% भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब सिंगल में मेरे से आज तक भी टच नहीं हुई है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने महीनों का, एक बार भी ये नीचे टच नहीं हुई है। मैं सोच रहा था वैसे आपको एक ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस दे देता जिससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता, लेकिन इससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी जो इस ब्रेकर पर टच हुई है। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई पिलियन के साथ नहीं बनाई थी, सिंगल में, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस ज़रूर बताया था कि पिलियन के साथ टच होती है। उसमें भी कमेंट्स आए थे कि आप पिलियन के साथ बनाओ, इसलिए आज मैंने पिलियन के साथ बनाकर वीडियो आपको अच्छे से दिखा दिया है। अगर आपका वेट कम है, आपके साथ जो पिलियन है उसका भी वेट ठीक है, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा 90-95 kg का बंदा है, उसके बाद आपका जो पिलियन है उसका भी 80-90 वेट है, तो ये आपको ज़्यादातर आप टर्न भी लेंगे ना, मतलब लीन भी करेंगे तो भी साइड से टच होती है। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टैंड की। काफ़ी लोगों ने बोला मेन स्टैंड हटा दो, उससे टच नहीं होगी। तो मेरा घुमक्कड़ो जो इसका मेन स्टैंड है उसे हटाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी टच होती है। ये जैसे टच होती है मेन स्टैंड इसका टच होता है, लेकिन अगर मेन स्टैंड आप हटा देते हैं तो भी बाइक टच होती है, क्योंकि जो न्यू वाली जावा 42 2.1 है इसमें इसका मेन स्टैंड इस तरह बनाया गया है कि वो टच ना हो, और उसकी शेप इस तरह दी गई है। और उसको आप हटाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपके स्टैंड पर टच होकर आपके इंजन पर वो सेफ्टी कर रहा है, लेकिन स्टैंड हट गया तो आपकी वो सेफ्टी भी चली जाएगी। तो दूसरी बात कर लेते हैं शॉकर की। जब मैंने सर्विस पे गया था तो इसके शॉकर थोड़ा ऊपर कराए थे, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम ना है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार आपके सामने क्लियर दिखा दूं। आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सोल्व होना मुश्किल है। अगर ये प्रॉब्लम इतनी ईजी होती सोल्व तो कंपनी इसको सोल्व कर देती। ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती। अब आपको देख लीजिए आपको परचेस करनी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से दिखा दिया है। बाइक भी अपनी 3-4 बार इसलिए टच की है जो आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग, मेरा घर का व्लॉग, मतलब मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं सब कुछ रोज़ दिखाता हूँ। डेली व्लॉग आते हैं 7 बजे, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को कुछ नया देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाय।